एंड लास्ट, गरीब आदमी नेटवर्क बनाने से दूर भागता है। आप किसी भी गरीब आदमी को बोलिए जिसकी कोई बहुत ज्यादा फेस वैल्यू नहीं है, कोई उसको बहुत मतलब बहुत बड़ा उसका एम्पायर नहीं है, वो कहता भाई साहब मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। वही खुद ही कह रहा है कि मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब वो जुड़ के लोगों को अमीर बना सकता है लेकिन वो लोगों को जोड़ के खुद अमीर नहीं बनना चाहता। वो एचडीएफसी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो जीटीबी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो डीपीएस स्कूल के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और भास्कर पत्रिका के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है, वो सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो खुद अपना नेटवर्क नहीं बनाना चाहता। तो अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क बनाइए, क्योंकि अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए तो जीरो से आपको जिंदगी शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे? उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, कोई अच्छी सी कंपनी देखूंगा, मजबूत प्लेटफॉर्म देखूंगा और नेटवर्क इंडस्ट्री में जाऊंगा, क्योंकि सबसे फास्ट ग्रो करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बीसी छाबड़ा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि केवल आप दो आंखें एक दिमाग और दो हाथ से काम करेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? पूरी जिंदगी आप दो आंखें दो हाथ और एक दिमाग से काम करेंगे, खुद ही काम करो और खुद ही पैसा कमाओ तो अमीर कैसे बनेंगे? अमीर बनने का सिंपल सा तरीका है, जिस दिन 1000 दिमाग आपके लिए काम करेंगे, 2000 हाथ आपके लिए काम करेंगे, 2000 आंखें आपके लिए काम करेंगे, जिस दिन दुनिया और ये दुनिया के लोग आपके लिए काम करेंगे उस दिन आप अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा क्या तरीका है कि लोग आपके लिए काम कर ले? रियल बताऊं मैं, जिन बच्चों को आपने पैदा किया ना वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे पापा करना हो जो कर लो, मेरे को बहुत काम पड़ा है। ठीक है ना? तो लोग आपके लिए काम क्यों करेंगे? इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से लोग आपके काम करेंगे, नेटवर्क बनेगा। रतन टाटा ने नेटवर्क बनाया, आज दुनिया याद कर रही है साहब। जिन लोगों ने भी नेटवर्क बनाया, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जब एक्सपायर हुए तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर प्रॉपर्टी को बांटा गया। दोनों के पास बराबर बराबर थी। अनिल अंबानी को और ज्यादा दिया गया कि भाई ये छोटा है इसको थोड़ा ज्यादा दो। लेकिन आज अनिल भाई का कहीं नंबर नहीं है और मुकेश भाई आप देखो क्यों, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पे फोकस किया। ये रिलायंस का नेटवर्क लेके आए, मोबाइल का नेटवर्क लेके आए, फाइबर लाइन का नेटवर्क लेके आए, मॉल का नेटवर्क। तो ये नेटवर्क की वजह से पैसे वाले बन गए। अडानी देखते ही देखते, भावेश अग्रवाल खुद की एक कार नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी खड़ी कर दी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ, कार का ड्राइवर गाड़ी लेके आपके सामने खड़ा है। अल्लाह खुद का ड्राइवर आने में टाइम लगा देता है लेकिन ये आने में टाइम नहीं लगाते। नेटवर्क को समझिए और नेटवर्क टाइम से बनना चाहिए। सपने समय पे पूरे हो तो बहुत बढ़िया भाई साहब। आपने काम किया 2-3 साल में अगर रॉयल्टी नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ है। तो समय पे काम कीजिए, समय पे काम करेंगे तो मामला इस तरह से है और समय के बाद काम बनेगा तो मामला इस तरह से है। बीसीजी की स्लाइड है ये। तो आइए और शेर बन के काम कीजिए। गाय बन के काम करने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है कोई भी इस तरह से नहीं बनना चाहता, सब सीख के काम करना चाहते हैं। तो शेर बनिए, और शेर भी जंगल के बनिए, पिंजरे के नहीं। ये सर्कस का शेर है, ये भी शेर ही है लेकिन ये सर्कस का है। पता है क्या? ये है ना, इसको सारी फैसिलिटी पिंजरे में मिलती है, खाना पानी सब कुछ पिंजरे में मिलती है, लेकिन इसको इसको अपना संघर्ष, अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग बनना चाहते हैं जंगल के शेर, लेकिन फैसिलिटी चाहिए हमें ये वाली। हम अपलाइन को फोन करते हैं, सर सर जल्दी आओ सर, सर एक फंस गया सर, एक को प्लान दिखाना सर, हेल्प करो ना सर, सर मेरे परचेजिंग कराओ ना सर, मेरे 10,000 पीवी कंपनी की आप काट दो ना सर। सर कभी भी किसी भी बड़े पेड़ की छाया में कोई छोटा पेड़ बड़ा नहीं हुआ है। आज हम लोग, दीपक जी, नागर साहब, ये जितने भी एमराल्ड साथी है ना, ये सारे वो लोग हैं जिनको छत्र छाया नहीं मिली, जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष खुद किया है। तो अगर जंगल के शेर बनना चाहते हैं तो अपना संघर्ष खुद कीजिए और काम को स्टार्ट कीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी टीम की, कमिटमेंट कीजिए, अच्छी मेंटेलिटी के साथ काम कीजिए, चेंज कीजिए। आज काम करने का तरीका बदल चुका है। एक समय था जब मिलने के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, दीपक जी भी सामने। एक समय था जब मिलने के लिए बिहार जाना पड़ता था बीके पाल से मिलने के लिए, बीके पाल सर से। आज सब सामने। तो 1000 लोगों को 1 घंटे में घर बैठे संबोधित कर दिया। ये है सिस्टम। काम करने का तरीका बदलिए, सोच बदलिए अपनी, अच्छे दोस्त बनाइए, लोगों को, बेकार लोगों को सुनना बंद कीजिए। बहुत लोग हैं, थोड़ा दर्द उठाइए। चिटफंड वाली कंपनियों से बचिए, बहुत है मार्केट में। इतनी आ रही है, एक जाती है दो आती है। हर आदमी बोलता है भाई साहब मेरा तो निकल जाएगा, मैं लास्ट थोड़ी हूं, और वही लास्ट होता है। बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा भाई साहब। तो प्योर काम कीजिए,
डिस्प्ले वॉल खोलिए, अपनी घर में सामान लेके आइए। हर व्यक्ति के जेब में 20-30 हजार का मोबाइल अभी सामने लेके बैठे हैं, खर्चे की दुकान लेके बैठे हैं, कमाई की दुकान लेके बैठो नहीं यार, अपनी दुकान लेके बैठो। करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। मतलब 3 काम, सबसे अहम काम है प्रोडक्ट यूज करना। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छा लगे लोगों को बताइए और प्रमोट कीजिए। सपना बनाइए कि रॉयल्टी पे जाना है भाई, रॉयल्टी के बगैर आरसीएम करना बेकार है, कि कुछ भी हो जाए रॉयल्टी पे जाना है, मतलब जाना है। हमने इस काम को रॉयल्टी के लिए किया, हमने इस काम को सिक्योरिटी के लिए किया। और जब पहली बार आए थे तो बीसी जी बार बार बोलते थे, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, मुझे रॉयल्टी जाना है, मुझे रॉयल्टी जाना है। और जिन जिन लोगों ने रॉयल्टी की रट पकड़ी वो रॉयल्टी पे पहुंच गए। तो काम स्टार्ट करना, केवल यूजर बन के नहीं रहना, केवल सेलर बन के नहीं रहना, हमें टीम खड़ी करनी है और बड़े अचीवर बनने हैं। ये 21 गोल्डन रूल है, पल्ले बांध लो इनको। नेटवर्क बढ़ाना है 6 बेसिक, ये नेटवर्क बढ़ाने का काम। टर्नओवर बढ़ाना है 8 कोर स्टेप। रेगुलर अपने टर्नओवर को बढ़ाते जाना है, अपनी टीम को अपनी टीम को बराबर बना के रखना है 7 कार्डिनल। ये 21 गोल्डन रूल है, इनको अपने में बसा लो, अपने भीतर उतार लो, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सीखने का काम है, सीखते रहिए। और सीखने का सबसे बड़ा सूत्र हमारे सामने है, वो है 6:30 बजे गुरुकुल। सर इसको मिस मत कीजिए। आप कहते हैं भाई साहब नींद नहीं खुलती, दक्षिण भारत वाले लेट उठते हैं, थोड़े लेट सोते हैं, तो लेट उठते हैं, तो भाई साहब आप यूट्यूब पे देख लो भाई, लेकिन डेली का डेली देखिए। तो गुरुकुल को जिन्होंने फोकस किया ना, वो लीडर बन गए। देखिए, अगर आप, बहुत सारे मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनको कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मेरे को भी हो जाती है कि मैं तो सीनियर हूँ यार, मेरे को तो सब कुछ आता है, तो मैं पुराने लोगों को बहुत अच्छी राय दे दूं फ्री में। अगर हम लोग पुरानी टेंडेंसी पे चलते रहे तो भाई साहब नए लोग आएंगे और हमें क्रॉस कर जाएंगे, देखते ही देखते क्रॉस कर जाएंगे। और आप बोलेंगे यार ये तो बाद में जुड़ा था, ये तो रूबी बन गया, मैं तो रूबी बना ही नहीं। क्योंकि वो राजधानी में बैठे हैं भाई साहब, हम अभी भी लोकल में बैठे हैं। इसका मतलब उनका काम करने का तरीका चेंज हो गया, हमारे भी फिल्टर लगे हुए। तो अपने तरीके को सही कीजिए, एक अच्छा सा डिसीजन कीजिए कि मुझे बड़ा काम करना है, मुझे इसी के अंदर बड़ा काम करना, आरसे में बड़ा काम करना है। और फिर अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए और कर लीजिए तैयारी। अगस्त चल रहा है, 23 और 24 अगस्त को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में होने जा रहा है। जिन लोगों ने बिगिनर से ऊपर जो भी लेवल अचीव किया है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल, उन सबको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। गजब का सेलिब्रेशन, केवल आप लोगों को लेके आइए, बम बना के हम इधर से भेजेंगे, वो जहां जाके बैठेगा 2-5 को ले उठेगा, इतनी पावर हम यहाँ से भर देंगे। और आरसीएम वर्ल्ड को देखना सर, आरसीएम वर्ल्ड आज की तारीख में आरसीएम का सबसे बड़ा टूल है, और पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास इतना बड़ा टूल नहीं है जिसको दिखाया जा सके। तो आरसीएम वर्ल्ड में आने का एक सुनहरा अवसर आपके पास है 23-24 तारीख को। आप आरसीएम वर्ल्ड आइए, अपनी टीम को लेके आइए, अपनी टीम को अपनी आंखों से देखने दीजिए कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्योंकि जितने लोग आरसीएम वर्ल्ड में आए ना, वो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है आरसीएम वर्ल्ड। 23 और 24 तारीख को फैक्ट्री विजिट का प्रोग्राम है। गजब का एजेंडा हमने बना लिया है, गजब की ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल, ये सारी तैयारी हमारी कोर बॉडीज ने कर ली है। आप आइए, आप केवल अपने लोगों को लेके आइए, उनका वेलकम हम करेंगे, उनके लिए डीजे डांस सब कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप आइए, और एक दिन का काम नहीं है भाई, मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल तो लेके आप चलिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कुछ पैसा अकाउंट में नजर आएगा। टारगेट बनाइए, और अभी सामने टारगेट है 23-24 अगस्त, और उस पे जबरदस्त काम हम लोग मिलके करते हैं। हमारे जो भी एमरल्ड एंड अबाउस आती है, वो सारे लगे हुए हैं आपके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए, 100 लोग एक ही तरह के कलर के सूट में आपको नजर आएंगे, 100 लोग, किस तरह का नजारा होगा। मतलब मैं तो देख के अभी से रोमांचित हूं कि जिस दिन 100 लोग, अभी हमने पिछली एकेडमी में केवल 30 लोग थे जो गोल्डन सूट में थे, उससे 3 गुना 100 लोग जब एक ही कलर के सूट में होंगे, तो किस तरह का स्टेज होगा, किस तरह का प्रोग्राम होगा, गजब का। मतलब आप वंडरफुल, ऐतिहासिक, भूलोगे नहीं जिंदगी भर। जिसको भी लेके आए ना, वो एक बड़ा टारगेट लेके जाएगा। तो टारगेट लीजिए एकेडमी का, सब लोगों का बहुत सम्मान करेंगे वहां पे। और
बिगिनर को भी हम उतना ही सम्मान करने वाले हैं सर। हिंदुस्तान के 4-5 हजार लोगों के सामने एक 20,000 पीवी करने वाले को तालियां, दुपट्टा, मतलब वो भूलेगा नहीं कभी। उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 23-24 अगस्त मतलब 23-24 अगस्त, आप चाहो कि मैं तो 25 अगस्त को करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। समय के मोती है। टाइम इज नॉट ओनली मनी, बट मोर देन मनी। समय की कीमत। आज से तैयारी कीजिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन कीजिए। आसपास 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर वाले लोग गाड़ियां लगाइए, बसेज लगाइए, ट्रेन लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बड़ी तैयारी कीजिए। हम लोग आतुर है आपका सम्मान और स्वागत करने के लिए। बहुत पैसा आने वाला है सर। रूपांतरण यात्रा के बाद तो बाहर आने वाली है। आप अपने अकाउंट नंबर को संभाल लो, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ने वाला है। तो अकेडमी, रूपांतरण यात्रा, कंपनी के बहुत सारे नए प्रोडक्ट, कंपनी ने लाइन लगा रखी है प्रोडक्ट की, तो बहुत कुछ होने वाला है। और भाई इस काम को कर रहे हैं बच्चों के लिए। देखिए वर्तमान तो ठीक ही है भाई साहब, सभी का ठीक है, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं सभी का वर्तमान ठीक है। आदमी भूखा उठता जरूर है, भूखा सोता नहीं है। समस्या है हमारे बाद की। तो हमारे बाद में अगर आप चाहते हैं तो आपके बाद आपके परिवार को पैसा आए, तो सर सीरियस होकर इस काम को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत वैल्यू है। हो सकता है दुनिया के सामने आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए महज एक व्यक्ति है आप, लेकिन एक परिवार है जिसके लिए पूरी दुनिया है आप। जो परिवार आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत इंतजार करता है आपकी, आंखों में बसाई रखता है आपको। सर उस परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए सर। जिन्होंने किया रिजल्ट आपके सामने है। आज वो नहीं है, लेकिन उनका परिवार शानदार इनकम की ओर बढ़ रहा है। ऐसा ही सर मैं आपको बताऊं, 2004 में जब कहते थे कि रॉयल्टी आएगी, मरने के बाद पैसा आएगा, कंपनी मरने के बाद ही पैसा देती है, लेकिन 2004 तक कोई मरा नहीं था। तो केवल हम कहते थे कि नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन जाएगा। आज हिंदुस्तान की पहली प्लेटफॉर्म है आरसीएम जिसमें नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम होता है। सैकड़ों लोग सेकंड पीढ़ी वाले पैसे कमा रहे हैं, थर्ड पीढ़ी वाले पैसे कमा रहे हैं। सर 10-20 साल के बाद फोर्थ पीढ़ी आ जाएगी सर। एक समय आएगा जब हजारों हजार लोग रॉयल्टी और टेक्निकल का पैसा ले रहे होंगे सेकंड जनरेशन में। लोगों को तब समझ में आएगा ये। तो समझदार वो नहीं है जो लोगों के समझने के बाद समझे, समझदार वो है जो पहले समझे और लोगों को समझाने के लिए निकले। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। बहुत लोग हैं सर, एक मेरा मतलब बिल्कुल जिसको कह सकते हैं लंगोटिया दोस्त, गरीबी का साथी मुकुट बिहारी राठौड़, जो सेंटर चलाता था, आरसे बिजनेस बिल्ड किया, आज नहीं है। सीमा भाभी जी को 1,04,000 का पे आउट गया अभी। सर क्या कर सकते हैं आप टीम के लिए, और हम खुद क्या कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। सोचने का रास्ता है, सफल होने का एक ही तरीका है, रास्ता काम स्टार्ट करो। बहाने मत बनाओ कि यार अभी तो गर्मी बहुत है, अभी तो बरसात बहुत है, अभी तो बाढ़ आ रही है, अभी तो बच्चों के एग्जाम है, अभी तो क्रिकेट का मैच चल रहा है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी ऐसा है। ये बहाने हैं सर। जो बहाने बनाते हैं वो कामयाबी पे नहीं जाते, और जो कामयाबी पे जाते हैं वो बहाने नहीं बनाते। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है सर। ये पिक वत्स साहब ने बताई थी मेरे को। बगुला है, बगुले के मुंह में मेंढक है। जैसे ही ये बगुला मेंढक को निगलने वाला था, तो इस मेंढक ने भी कभी क्या जूम मीटिंग देख ली थी दीपक जी की, तो इसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन। अब ये बगुला तो कह रहा है कि मैं मेंढक को इतना जोर से दबाऊं कि मेरे एक वक्त का खाना बन जावे, और ये मेंढक कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, मेरी तो जिंदगी का ही सवाल है, तो मैं तेरी गर्दन को इतना जोर से दबाऊंगा कि तेरा मुंह खुलेगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। तो भाई साहब मजाक बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पूरा जीवन लगा दिया है आरसीएम में, और हम आरसीएम को पूरे जीवन के लिए कर रहे हैं। सब कुछ इसके पीछे लगा दिया हमने, सब कुछ इसी को मान लिया। और आप भी पूरी ताकत लगा के, एक बार पूरी ताकत लगा दो, आपके लेवल चेंज हो जाएंगे। और हम आपके लिए आतुर है। आपने मुझे बुलाया नागर साहब ने, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ उनका। वैसे तो परमानेंट ही ऋणी हूँ उनका मैं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मेरे को सुना, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हम सब लोग मिलकर 23-24 अगस्त की बड़ी तैयारी करेंगे, और उस बड़ी तैयारी में हम सब लोग आपका जबरदस्त वेलकम करेंगे, जबरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे। आप सब लोग आइए, हम सब लोग आपके लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपक जी सर, प्लीज सर।
थैंक यू दुर्गेश सर। और एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार दुर्गेश सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन।